हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। नजमा का चैनल हम सबको ही पता है, फारूक यासीन, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि इसकी तुम डीपी चेंज करो, इसका तुम चैनल बैनर चेंज करो, इसके ऊपर से सितारा की पिक हटा दो, ये जो है तुम यहाँ पर सितारा से रिलेटेड कोई बात मत करो, सितारा के नाम पर तुमने इस चैनल को ग्रो किया है। जो भी बातें सुनना पड़ती थी, बिलाखिर वो चैनल मंजर आम से गायब ही हो गया। और नजमा इतनी चिल पिल है कि आराम से जो फौजिया का चैनल है उस पर व्लॉग अपलोड कर रही है, भिंडियों की जो फसल है वो दिखा रही है, केमिकल का किस तरह से एक रिएक्शन हो गया वो बता रही है। मतलब फुल ऑन मेहनत वाला जो व्लॉग है वो नजमा मैडम का जारी सारी है। नो डाउट कि नजमा और फारूक बहुत मेहनत करते हैं। फसलें यूं ही तो फल नहीं देती ना। आपकी जो खून पसीने की कमाई जिसे कहा जाता है वो वाकयतन होती है। ये क्या, जिस जिसकी जमीनें हैं और जो अपनी जमीनों को देखभाल कर रहे होते हैं, वहां से उनको कुछ गंदुम या कुछ और चीजें मिल रही होती हैं, तो सभी करते हैं। और जो रेंट पर दे देते हैं वो रेंट पर दे देते हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आया, मैं सितारा के ओल्ड व्लॉग्स देख रही थी ना, तो वहां पर ये चीज भी थी कि जो मिस्टर साजिद हैं उनकी जो जमीनें हैं वो उन्होंने कुछ ठेके पर उठा रखी हैं, तो उसका रेंट भी उन्हें आता है। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर साजिद कोई हैंड टू माउथ आदमी है, समझदार हैं, जीरक हैं, मतलब होशियार हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सितारा प्रॉपर्टी बना रही हो, मिस्टर साजिद ने भी कुछ ना कुछ जरूर करके रखा है। और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसमें उनकी दोनों वाइफ्स और चारों बच्चों का हिस्सा होगा ना, नो डाउट है ना, होगा तो। लेकिन अब तक इस सिलसिले में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जो एफआरसी बना था उसके अंदर तो इब्राहिम का नाम ऐड नहीं किया गया था। हाँ, इब्राहिम का जो नादरा से एक आईडी कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, वो जरूर बना था। तो जो भी चीजें हैं सबके सामने है, किस तरह से है किस तरह से नहीं है। बट बात कहने की यहाँ पर ये है कि मिस्टर साजिद ऐसा नहीं कि बिल्कुल अकल से फारिग आदमी है। मुझे लगता है भाई वो भी एक साहिब जायदाद और साहिब माल इंसान है। ऐसा नहीं कि उनके पास फुर्सत नहीं है, या वो अगर यहाँ पर जिस तरह हमने देखा था ना कि वो दो दो जॉब्स करते थे तो बस वहीं से उनका गुजारा होता था, ऐसा नहीं है। उनकी जमीनें भाई जो ठेके पर उठती हैं। और फिर जो एक सिलसिला हमने देखा था कि वो बच्चे की फीस ले गए और उससे जाकर के निकाह कर लिया। मतलब कितनी फीस थी कि उससे उन्होंने निकाह कर लिया होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो जहन में उठती हैं। है, ये बातें इसलिए अभी मेरे ज़हन में आ गई क्योंकि मैं नजमा की जो ज़मीन है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देख रही थी। अब नजमा साहिबा का चैनल कहाँ गया, उस बारे में वो खामोश क्यों हैं? अगर वो खामोश हैं तो जो बाकी सब लोग हैं, जो एक-एक, मैं कहती हूँ सुई भी गिरती है ना किसी एक के घर में, तो सबसे पहले दूसरे के चैनल से खबर नशर होती है कि ये बड़ी खबर आई है। जैसे बेचारी जो मामी इरशाद हैं, उनकी चोरी, उनकी सज़ा, पता नहीं किस-किस तरह के यहाँ पर रूमर्स स्प्रेड हो गए थे। हलीमा की शादी, तो उसके भाई की शादी, कितना बवाल मचा था और नजमा का चैनल चला गया। बट हर एक खामोश है, कोई भी आकर इस बारे में बात नहीं कर रहा, कोई भी आकर इस बारे में लब नहीं खोल रहा। इसके पीछे क्या रीजन है, कुछ सोचा आपने? मैं सोचती हूँ जो फौजिया का चैनल है, कहाँ कहीं वहां पर कुछ ओल्ड क्लिप्स तो जो नहीं है, जो नजमा की तरफ से दिए गए हों और फौजिया उसको एडिट करके अपलोड कर रही हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो नजमा फारूक हैं, हो सकता है उनकी जो सवारे वादी बहारी है वो इस्लामाबाद वाले घर में आई हुई हो सितारा के, और वहां पर खामोश मेहमान हो ये लोग, और चैनल ही इन्होंने गायब कर दिया कि ना चैनल अभी होगा मंजर आम पर, ना लोग इस बारे में पूछेंगे। अच्छा, जहां तक मुझे याद है तो ये 21st के बाद की बात है कि जो नजमा का चैनल है वो मंजर आम से गायब हुआ है, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो वहां से निकल जाती है यूट्यूब की तरफ से 21st 22nd तक। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इस तरह की बातें हैं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा। तो मुझे एक ये वाला साइड भी लगता है, हो सकता है नजमा फारूक जो है वो सितारा के घर में हो और इसलिए सितारा बहुत इत्मीनान के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर आगे निकल गई हूँ। क्योंकि देखिए ना, जो अनीता है वो सितारा के साथ आई थी विलेज से और उसके 7 छोटे बच्चे थे। अल्लाह पाक रहम करे अनीता पर, मासूम सा उसका एक अज़ान भी था। सुहाना जो उसकी बेटी है वो भी थी।
लेकिन कितनी खामोशी थी ना, पता ही नहीं चला कि सितारा और सबके साथ विलेज से भी कोई आया है, एक पूरी फैमिली आई है। तो ख़ैर ये बातें जो है ना मेरे ज़हन में थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ रखती हूँ। नजमा कहाँ है? क्यों खामोश है? आज जो फ़ौज़िया का चैनल है उस पर भी लोग कह रहे थे कि नजमा तुम्हारा चैनल कहाँ गया? बताओ तो सही। बट इतनी गंभीर खामोशी, ये कोई कंट्रोवर्सी थोड़ी है, आपकी ऑडियंस है जिसको कि आपने जमा किया था, वो आपसे पूछना चाह रही है। लोग यहाँ पर आपके चैनल के लिए थोड़ा-सा परेशान भी होंगे, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप आकर उनको अपडेट दें? ऐसा क्या है, कहाँ गायब हैं? ख़ैर जी, कोई बात नहीं, देखते हैं चंद दिन और फिर क्या मामलात होते हैं, इस पर बात करेंगे। अच्छा, मैं डीडी का वीडियो सुन रही थी कि बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैंने सोचा कि बाबर अगर लिखता ना कि डीडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो समझ भी आती, क्योंकि डीडी हमेशा जो है वो आपे से बाहर रहता है। कमान से निकला हुआ तीर जैसे होता है ना, उस तरह डीडी अपने चैनल पर बैठकर रिएक्ट कर रहा होता है, जैसे को तैसा टिट फॉर टैट भी कर रहा होता है। अपना उसका एक है सिलसिला, और नजमा के साथ जैसे उसकी एक क्लैश हुआ था और फिर जो चीज़ें हुई थी और फिर जो उसको एप्रिसिएशन मिला था, लोगों ने उसको बकअप किया था कि कदम बढ़ाओ, बहुत अच्छे जा रहे हो, सुनारी को ऐसे करो, फलाने को ऐसे करो। मिस्टर साजिद ने कहा था तुम 100% हो। इस तरह की बातें भी हम लोगों ने यहाँ पर देखी थी। तो मैं सोच रही थी कहीं गलती से तो नहीं लिखा गया ऐसा, या थंबनेल गलत है या फिर कैप्शन गलत है, लेकिन नहीं, ये तो डीडी ने लिखा हुआ था कि बाबर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैंने सोचा बाबर ने ऐसा क्या कर दिया, तो जाकर जब डीडी की वीडियो सुनी तो मोहतरम फरमा रहे थे कि अम्मी से रिलेटेड जो बाबर ने एक वीडियो 24 अप्रैल को अपलोड की है कि अम्मी अब्बू की सुलह क्यों नहीं होती, तो ये वाली बात बाबर को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम खुद ही मौका देते हैं लोगों को बात करने का, और फिर क्या है, लोग जो है उस पर बात करते हैं। हमारी माँ है तो उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बाबर ने बहुत गलत किया, बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया। मैंने कहा अल्लाह रहम, अभी 4 दिन पहले तो मैंने खुद इनकी वीडियो देखी थी कि अम्मी और अब्बू की सुलह कब होगी, कुछ इस तरह की। मैंने इनका थोड़ा-सा चैनल स्क्रॉल किया तो नीचे 14 अप्रैल या शायद 12 अप्रैल को ये वीडियो मौजूद है, सेम टाइटल के साथ। मतलब आप खुद करें तो वाह! और बीबी ने कर दिया तो आह! ये क्या बात हुई? इतना बड़ा ज्ञान दिया है डीडी ने बैठकर, और ये भी कहा कि मैं जो हूँ ना, अपना जो एक घर बना रहा हूँ उसके अंदर एक पोर्शन, 2 रूम्स जो हैं वो मैं अम्मी को दूँगा। अभी भी जो एक घर में अम्मी का रूम है, वहाँ पर अम्मी का पूरा सामान पड़ा है, और कोई भी औरत खुद से नहीं चाहती कि उसका घर एक बार से दूसरी बार बर्बाद हो, और वो कभी एक घर में रहे, कभी दूसरे घर में रहे। उसकी किस्मत, उसका नसीब, और उसके साथ अगर ऐसा हो गया है, तो बस हो गया है। ये सारी बातें वो करते रहे, और मेरे ख़्याल में अब वो अपनी वालिदा को अपने साथ रखेंगे, है ना? ये वाला सिलसिला है, और कह रहे थे कि अगर अब्बा वहाँ रहते हैं, तो अम्मा जो है वो डीडी के पास रहती हैं या फिर नैना के पास चली जाती हैं। लेकिन अब अम्मा का जो मुस्तकिल ठिकाना है, वो किसके पास होगा? वो होगा डीडी के पास। वैसे यहाँ पर किसने कहा था, मैं किसका नाम लूँ, किसका नाम लूँ कह रही हूँ, सॉरी, किसने ये बात कही थी, मेरे एकदम ज़हन से निकल गया। इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना कि हाँ, अभी तो रुबीना बाजी जो हैं उनकी इनकम आ रही है, वरना यही रुबीना बाजी थी कि जिनको बहुएँ पूछती तक नहीं थी। शायद शाहरुख ने कहा था, वही ये सारी बातें आकर करता रहता है, और अब जो है वो सास बहू पर वारी जाती हैं, बहू सास पर वारी जाती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो इनकम और माली इस्तेहकाम होता है ना, वो आपकी जो एक इम्पोर्टेंस है उसको उजागर कर देता है। इसलिए जितने भी बुज़ुर्ग अफ़राद हैं, जितने भी एक कहते हैं ना बेटा-बहू या बेटी-दामाद वाले लोग हैं, उनको ना बिल्कुल अपने हाथ खाली नहीं रखने चाहिए। उनको अपने हाथ में अपनी तमाम तर अमलाक तब तक रखनी चाहिए जब तक कि वो खुद हयात हैं। हयात के बाद विरासत होती है, ज़िंदगी में तो विरासत होती भी नहीं है ना, क्योंकि फिर क्या है, आप बेमोल हो जाते हैं। आपका मोल तब तक है जब तक आप साहिबे क्या बोलते हैं उसको, जायदाद हैं। ये एक ऐसी, या साहिब-ए-माल हैं, ये एक ऐसी हकीकत है जिसको डिनाय नहीं कर सकते। तल्ख़ है मगर है हकीकत। ख़ैर जी, मैं ये सोच रही थी कि डीडी साहब थोड़ा-सा नीचे आकर अपने चैनल को देख लें। सेम टाइटल आपने भी तो लगाया हुआ था, और बीबी को आपने रख कर के ना सुना डाला। मुझे ऐसा लगता है लोग बीबी और डीडी का कंपैरिज़न करते हैं। लोग कहते हैं बीबी बहुत ज़्यादा निस्बतन मुहज़्ज़िब है और अपने तरीके से चलता है, कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पड़ता है।
इधर उधर की बातें नहीं करता, रिएक्शन चैनल्स के साथ झगड़े नहीं करता, अपने काम से काम रखता है। तो डीडी को ये कंपैरिजन शायद कि हजम नहीं हुआ और बीबी की अच्छी वाली क्लास ले ली, बड़ा भाई होने का हक अदा कर दिया है ना। यूं ही तो डीडी बड़ा भाई नहीं है बीबी का। बस भाई इसी के साथ अपना रिव्यू करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।